हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाने को प्रोसेस करने के इतिहास के बारे में और ये समय के साथ कैसे बदला है। ये कहानी खासकर होम मेकर्स के लिए है, नो मैटर इफ इट्स हाउसवाइफ और हस्बैंड। पुराने ज़माने में लोग खाने को सुखाकर, भूनकर और फर्मेंटेशन के तरीकों से प्रोसेस करते थे। इन तरीकों से खाना ज़्यादा आसानी से पच जाता था और लंबे समय तक चलता था। मिस्र के लोग शहद का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव की तरह करते थे, जबकि चीन के लोग पहले से ही अचार बनाने और फर्मेंटेशन के तरीके जानते थे। फिर आए मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताएं, जहां फर्मेंटेशन से ब्रेड और बियर बनाई जाती थी। यूनानियों और रोमन लोगों ने खाने को शहद और सिरके में अचार की तरह रखा और मीट को प्रिजर्व करने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया। मध्य युग के दौरान यूरोप में नमक लगाना, स्मोकिंग और सुखाने जैसे तरीके ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। फर्मेंटेशन से पनीर और सॉसेज बनाए जाते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान खाने को प्रोसेस करने में बड़ी तरक्की हुई, जैसे कि स्टीम इंजन का आविष्कार, जिसने खाने के उत्पादन के कई कामों को मशीनों से करवा दिया। फ्रेंच शेफ निकोलस एपर्ट ने 19वीं सदी की शुरुआत में कांच के जारों में खाना बंद करके मोम से सील करने का तरीका खोजा। ये प्रक्रिया नेपोलियनिक युद्ध के दौरान विकसित की गई थी। 1795 में नेपोलियन सरकार ने एक इनाम रखा था, जिसकी राशि 12,000 फ्रैंक्स थी, एक ऐसी खाद्य सुरक्षा विधि, फूड सेफ्टी टेक्निक की खोज के लिए जो बड़ी मात्रा में फ्रेंच फौज को स्थलीय और समुद्री दोनों परिस्थितियों में अनाज उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल हो सके। आधुनिक युग में तकनीकी तरक्की से खाने को प्रोसेस करने के कई तरीके विकसित हुए हैं, जैसे कि फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग और वैक्यूम पैकिंग। अब फ्रिज और फ्रीजिंग खाने को प्रिजर्व करने के मुख्य तरीके हैं। ये सभी माइलस्टोन्स और खोजें खाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कचरा कम करने और खाने की सुरक्षा और उपलब्धता को बेहतर बनाने की ज़रूरत से हुई। तो दोस्तों, ये थी खाने को प्रोसेस करने के इतिहास की कहानी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें, जब बात खाने की हो तो जानकारी ही ताकत है।